नमस्कार। आप सभी साधक परिवार का हमारे YouTube चैनल अमृत योग संजीवनी में बहुत बहुत स्वागत है। हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे, आपका परिवार स्वस्थ होगा, आपकी दिनचर्या अच्छे से चल रही होगी। तो आज के विषय पे हम बहुत इंटरेस्टिंग विषय पे बात करेंगे कि जो हमारा बढ़ती उम्र पे चलना फिरना, घूमना ये सब बाधित हो जाता है। इसमें कहीं न कहीं तमाम प्रकार की दिक्कतें आने लगती हैं हमारे पैरों में, हमारे शरीर में ऐंठन रहता है, पैरों में ऐंठन रहता है, झंझनाहट रहती है और दर्द बहुत होता है, हड्डियों में सूजन आ जाती है, गांठों में सूजन आ जाती है, जिसके चलते तमाम प्रकार की परेशानियां उठाना पड़ता है हमको। चलने फिरने में सब बहुत सभी समस्या होती है। तो उसी विषय बात करेंगे। आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा और जो साधक हमारे नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोगों के शेयर मात्र से कितने लोगों को भला हो सकता है। तो इसका ध्यान रखेंगे और हम आज उसी विषय बात करेंगे कि हमारा शरीर तो वही है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हम लोग खाना पीना और सारी चीज़ें तो वही करते रहते हैं। तो ये बुढ़ापे में 50-60 के बाद जाते जाते हमारी हड्डियां खोखली क्यों हो जाती हैं, क्योंकि खान पान हमारा वही सब करते रहते हैं हम। तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। जैसे बचपन में हम लोग बचपन से जवानी तक जो गलतियां करते हैं अपने खान पान में, दिनचर्या में, उठन बैठन में, वही सब चीज़ें जाके बुढ़ापे पे हमको तकलीफ देती हैं। क्योंकि शरीर में तमाम प्रकार के टॉक्सिन और जो विषैले पदार्थ हैं उनका कहीं न कहीं दिक्कत होना, हमारे सारे अलाइनमेंट में अंदर अंदर वो सिस्टम को हमारे कमज़ोर करते हैं और हमारी हड्डियों में सूजन आ जाती है कैल्शियम की कमी के नाते। और कैल्शियम जब 40 साल के बाद कैल्शियम जो है वो बनना बंद हो जाता है, तो जो कैल्शियम हमारे शरीर के सिस्टम में रहता है वही वो काम करता है। तो कैल्शियम की मजबूती के लिए तो इसमें मेन चीज़ यही है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते हैं अपनी दिनचर्या पे, अपने समय पे, खान पान पे, पानी कैसे पिएं, भोजन कैसे लें, कब ग्रहण करें, क्या ग्रहण करें, ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। क्या खाएं, तो ये सब चीज़ें मायने रखती हैं। तो आपको इसका पालन करना होगा। आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। खाना पीना वही है, बशर्ते थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा कि जैसे सुबह पानी तो पीना सब अनिवार्य है, सभी लोग पीते हैं पानी, मोशन जाते हैं, अपना सब दिनचर्या अच्छे से करते हैं। तो सुबह के नाश्ते में समय फिक्स करिए। सुबह का, दोपहर का, शाम का एक समय आप लोग निश्चित करिए कि इतने से इतने बीच के हमको ये भोजन ग्रहण करना है, नाश्ता ग्रहण करना है। उसका जो है ध्यान जब आप लोग देंगे तो सारी दिनचर्या आपकी अच्छी रहेगी, सारा मेंटेनेंस शरीर का अच्छा होता रहेगा, कहीं पे कोई विसंगति नहीं आएगी। तो सुबह 8 बजे से 9 बजे तक आप लोग नाश्ता करिए। नाश्ते में अंकुरित चना, मूंग और ये प्याज, टमाटर इत्यादि इत्यादि सब कुछ काट के उसमें अच्छे से पालन करिए, उसको खाइए। और नहीं तो पतली खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए सुबह के टाइम। उसके बाद फिर अपना दोपहर में दोपहर में 12 से 1:30 बजे के आसपास तक आप लोग भोजन करिए। भोजन में 2 रोटी और दाल, सलाद, ये सब चीज़ें आप ग्रहण करिए। और रोटी में आप लोग मिलेट का प्रयोग करिए। जो भी है हमारे पास अनाज में, वो गेहूं के अलावा उसमें और भी अनाज हम मिक्स करेंगे, रागी, बाजरा, मक्का, चना, जौ इत्यादि, उसमें थोड़ा सा मिक्स ज़रूर करके खाइए। क्योंकि अब ये आटा और चावल हमारे पेट में नुकसान करते हैं, इससे तमाम प्रकार की डिफिशेंसी उत्पन्न हो रही हैं। तो मिलेट का प्रयोग करिए, जो कि हमारे सनातन धर्म संस्कृति बाबा आदम के ज़माने से ये सब सारी चीज़ें मिल रही थी, लेकिन अब वो चीज़ें हम लोगों को नहीं मिल पाती हैं, जिसके कारण तमाम प्रकार की शारीरिक कमजोरी और तमाम प्रकार की दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। तो आप लोग उसका प्रयोग करिए। और फल में आप लोग सेब, केला, पपीता, अनार इत्यादि ये सब का सेवन करिए। ड्राई फूड में सूखा मेवा आप लोग बादाम, अखरोट और अंजीर, मुनक्का, किशमिश, काजू ये सब का सेवन करिए, थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा नहीं। और देसी घी, अगर गाय का हो, देसी घी, शुद्ध देसी घी, तो 1 चम्मच उसका प्रयोग ज़रूर करिए। अन्यथा तिल का तेल आप लोग प्रयोग करिए।
तिल का तेल हमारे हड्डियों के लिए बहुत रामबाण चीज़ है। ठंडक में इसका लड्डू बनवा के खाइए। तिल और गुड़ ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, जो कि हम लोग कहीं न कहीं इसको छोड़ते जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जब प्रयोग में आप लाएंगे तो आपकी हड्डियों में कैल्शियम बनेगा, मजबूती आएगी, सूजन खत्म होगी, जोड़ों के दर्द खत्म होंगे, गठिया की शिकायत नहीं होगी, ये सब चीज़ें। और अभी एक नुस्खा आप लोगों को हम वीडियो के अंत में शेयर करेंगे, उसको आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। बहुत ही रामबाण नुस्खा है, आप लोगों को बहुत ही राहत देगा वो। तो इस हिसाब से आप लोग जब इन सब चीज़ों का अपने खान पान पे, अलाइनमेंट पे ध्यान देंगे, और पानी की मात्रा, पानी फ्रिज का कतई न पीजिए आप लोग, बहुत ठंडा पानी या बहुत गर्म पानी न पीजिए, गुनगुना पानी का सेवन हमेशा करिए। तो ये हो गया दोपहर तक भोजन, और रात में आप लोग 7 से 8 बजे तक डिनर कर लीजिए किसी भी हालत में। उसमें भी बहुत हल्का आप लीजिए, दलिए, सलाद, और रोटी खाना है तब भी 1-2 रोटी हल्की खाइए, दाल थोड़ा ले लीजिए। और उसके बाद जैसे पानी, अगर पानी पीना है जैसे सुबह, तो उसमें थोड़ा सा पानी ले लीजिए भगोने में या किसी में, एक टुकड़ा अदरक का डाल दीजिए, थोड़ा हल्दी हल्की। उसके बाद थोड़ा सा जैसा आपको लगे कि अगर नमक की भी हल्की ज़रूरत है तो ले सकते हैं, अन्यथा ऐसे भी पी सकते हैं उसको। बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है, वो आपके शरीर को डिटॉक्स करेगा अंदर से। और आप लोगों ने योगा मेडिटेशन के क्षेत्र में जैसे सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं, सूक्ष्म क्रिया हमारे चैनल के लिंक में आप लोग देख सकते हैं जाके, तो वो कर लीजिए। उसके बाद धूप जरूर सेकिए, कम से कम 15 से 20 मिनट धूप में जरूर बैठिए आप सब। धूप में बैठने से हमारे पूरे शरीर की एनर्जी, रोए रोए में जितनी सूर्य की किरणें हैं उनका प्रभाव पड़ता है, और हमारी सारी शारीरिक क्रिया चुस्त और दुरुस्त रहती है। कैल्शियम मिलता है, विटामिन डी, ये सब चीज़ें मिलती हैं। और अगर आप लोगों के पास उपलब्ध रहेगा तो मोरिंगा का पत्ता, आप लोग सहीजना उसका पत्ता सुने ही होंगे, उसका सारी चीज़ें, जड़, तना, पत्ता सब काम में आता है। तो उसका पत्ते को तोड़ के आप लोग दलिया में डलवा के खाइए, या रोटी में उसको मिक्स करा के रोटी बनवाइए, उसको खाइए। तो ये बहुत ज़बरदस्त फ़ायदे हैं आपके लिए। तो आप लोग इसका सेवन अवश्य करेंगे और अपनी दिनचर्या में सुधार रखें। और प्राण ऊर्जा हमको संचालन सही तरीके से करना है, जिससे हमारे शरीर में सारी ताकत बनी रहे, हमेशा हमारी प्राण ऊर्जा बनी रहे। और उसको करने के लिए भ्रामरी प्राणायाम आप लोग वीडियो में लिंक में देख ही सकते हैं। और उसके बाद शवासन रात में करिए, सोने से पहले आप लोग शवासन, योग निद्रा का पालन करिए। सांसें हमेशा लंबी गहरी लीजिए, जिससे आपके शरीर में कोई विसंगति न आए। जो हमारी प्राण शक्ति है, प्राण संचार की शक्ति है, वो हमारे सहस्त्रार चक्र से सातों चक्रों और पांचों प्राणों को जागृत करती है। तो उसका बहुत ध्यान देना है। वही मेन मूल तत्व वही है हमारे शरीर में, हमारा प्राणवायु। जिस दिन वो नहीं रहता है उस दिन हमारी शरीर निष्क्रिय हो जाती है। तो आप लोग इसका पालन करिए बहुत। तो प्राण शक्ति का संचालन, उसके लिए सांस जो है हमको लंबी गहरी हमेशा लेना पड़ेगा। और रात में शवासन की स्थिति आप लोग लगाएंगे तो उसमें देखेंगे सारा शरीर जब आपका ढीला रहेगा, तो जो गैस, एसिडिटी, एंजाइटी, ये सब चीज़ें हमारी अपने आप शरीर से बाहर हो जाएंगी। आप लोग करके देखिएगा अच्छे से, मन से, दिल से जब करेंगे तभी ये सब चीज़ें हो पाएंगी। तो ये हो गया आपके खान पान का। और दूध, दूध आप लोगों को जिनको हजम हो रहा हो वही, जैसे गांव देहात में दूध सही मिलता है। शहरों में आजकल तमाम प्रकार की मिलावट, इंजेक्शन, तमाम प्रकार से उसको केमिकल युक्त कर दिया जाता है। तो वो हम मना करेंगे कि शहर वाला दूध आप लोग ना लीजिए। गांव का दूध जो ग्रामीण हैं वो वहाँ पे तो मिलता ही है। तो आप लोग दूध की जगह अपना और अच्छी चीज़ें, सब सारी चीज़ें खाइए, मेवा, अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमारे प्रकृति के वरदान के स्वरूप में फल हैं, तमाम प्रकार की हरी पत्तीदार सब्जियां हैं। सब्जियों का सेवन आप लोग सरसों, पालक, मेथी, इस सब का साग आप लोग भरपूर मात्रा में खाइए। लौकी, तुरई, ये सब चीज़ों का सेवन करिए। मिर्च मसाला का उपयोग ना कीजिए, खट्टी चीज़ों का उपयोग ज़्यादा ना कीजिए।
क्योंकि इससे तमाम प्रकार की समस्या हमारे शरीर के अंदर आती हैं। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान देना होगा। और आप मतलब जीवन भर, जब तक हमारा जीवन है भगवान ने दिया है, तब तक हमको चलने फिरने में परेशानी नहीं होगी। आप अगर इन सब चीज़ों का पालन करते रहेंगे और सारा अलाइनमेंट अपना शुद्ध और सही रखेंगे, सात्विक भोजन का इस्तेमाल करते रहेंगे, अच्छा दिमाग, अच्छा विचार, अच्छा भोजन, तो हमारे शरीर में सब अच्छा ही अच्छा होगा। तो और आखिरी में हम आपको एक टिप्स और देंगे। मखाना आप लोग जानते हैं, तिल जानते हैं, ये सब चीज़ें हमारे लगभग घर में रहती ही रहती हैं, तो आप लोग इसका सेवन करें। और बंसलोचन आप लोग पंसारी के यहाँ से ले लीजिए, उसको अच्छे से कूट करके उसका 4 से 5 ग्राम चूर्ण रात में दूध के साथ, दूध थोड़ी मात्रा में लीजिए और उसमें आप उसको पी जाइए। तो ये आपके गांठों के लिए, जो सूजन है, जो दर्द रहता है, उसके लिए रामबाण काम करेगा। और आप लोगों को जो कैल्शियम की कमी रहती है उसको भी पूरा करेगा। तो आप लोग ये टिप्स को नोट भी कर सकते हैं। ये हमेशा इस्तेमाल करने वाली चीज़ है, आप लोग इसको हमेशा इस्तेमाल करिए। और योगा, योगासन, मेडिटेशन में आप लोग भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम और शवासन, ये 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप इसको करेंगे तो आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। और सूक्ष्म क्रिया जो बैठ के आराम से किया जा सकता है, इसको आप वीडियो को लिंक में जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए मार्गदर्शन में इतना ही। आप सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय जय श्री सीताराम, श्री राधे राधे।